बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। ये शब्द केवल ये ब्रजवासी नहीं है भगवान श्री कृष्ण से, ये भाव हम सबका होना चाहिए कि हम सबको प्रभु के बिना एक पल चैन न पड़े। जैसे जब हम अपने किसी रिश्तेदार से दूर हो जाते हैं तो चैन नहीं पड़ती, दुखी होते हैं कि नहीं। ये भाव किसके लिए? प्रभु के लिए होना चाहिए कि प्रभु आपसे एक पल की भी दूरी ना हो हमारी, सदा आपके अंग संग हम रहें। और सभी दोनों हाथ उठाकर और सभी गाएंगे, केवल भैया को नहीं गाना, आप सभी को गाना है। पहले आप सभी बोलेंगे, उसके बाद यहाँ से आवाज आएगी। एक बार सभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सभी बोलिए, दोनों हाथ उठाकर। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, बहुत सुंदर, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ऐसे तड़कों में खड़ी खड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़कों में खड़ी खड़ी तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ऐसे तड़कों में खड़ी खड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़कों में खड़ी खड़ी तेरे लिए। ऐसा भक्ति का हो, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने
बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना पल न रहो अब, ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो। वो तेरे बिना पल न रहो, वो तेरे बिना पल न रहो, वो तेरे बिना पल न रहो, वो तेरे बिना पल न रहो। दिल में प्यार वाला दीप जला दे तेरे बिना पल न रहो, दिल में प्यार वाला दीप जला दे तेरे बिना पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। कुशियारी गांव के सरपंच जी श्री रन्नो भैया व्यासपीठ पर आएंगे। श्री रन्नो भैया और हमारे संगीतकार वालों का तिलक करके स्वागत करेंगे। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार से जितने भी ग्वाल बाल थे सभी छटपटा गए, तड़पने लगे प्रभु के लिए। हेलो 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 एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। हेलो हेलो। और आप सभी जनता की ओर ध्यान नहीं देंगे, इधर भागवत की ओर ध्यान देना है। तो यहाँ जितने भी ग्वाल बाल थे, अभी हम सब ने क्या सुना कि ग्वाल बाल प्रभु के बिना तड़पने लग गए और क्या कहा कि तेरे बिना पल ना रहूं। तो जितने भी ग्वाल वाले सभी तड़पने लग गए जैसे ही, तो प्रभु ने पुनः उन सबको वृंदावन में प्रवेश दिया और जाकर श्री ठाकुर जी इसके हृदय से लग गए। किसी ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया और कहने लग गए कि लाला मोको तो बैकुंठ ना चाहिए, न मोको स्वर्ग चाहिए, मोको तो केवल तेरे चरण की शरण चाहिए। हमें केवल अपने चरणों में रख ले कन्हैया, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभु ने बड़ी सुंदर इन ग्वाल बालों पर कृपा की। आगे चलकर हम सभी महारास लीला में प्रवेश करते हैं और हम सभी महारास में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए सभी अपने अपने मन को, वाणी को एवं हृदय को बड़े ध्यान से कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि अब तक तो केवल प्रभु की कुछ बाहरी लीलाएं थी जो हमने अब तक श्रवण किया, लेकिन अब ये प्रभु की कुछ अंतरंग लीलाएं जो इतने आसानी से समझ नहीं आती, इसलिए सभी बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हम सभी अपने मन को महाराज में लेकर चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को अब बताते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मना चक्रे योगमायामुपाश्रिता। यहाँ पर अब क्या कहा गया कि भगवान पिता रात्रि, अर्थात अब तक हमने केवल गोकुल के ग्वाला की कथा सुनी, लेकिन अब यहाँ पे भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, साक्षात भगवान की।
भगवान पिता रात्रि ही, यहाँ पर रात्रि नहीं कहा गया, रात्रि ही। एक रात्रि की बात नहीं हो रही है, 6 महीने की रात्रि मिलकर एक रात्रि बनी। आज शरद पूर्णिमा का बड़ा दिव्य रात्रि है। चंद्रमा अपने पूर्ण चांदनी बिखेर रहा है और इस चंद्रमा को देखकर भगवान श्री कृष्ण का ब्रज की गोपियों के साथ विहार करने का मन हुआ। अब तक तो केवल गोपियां श्री कृष्ण से मिलने को तड़पती थी, लेकिन आज श्री कृष्ण भी उन गोपियों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। कहते हैं ब्रज में वेणु 2 बार बजी, लेकिन एक बार तो सर्व जितने भी लोग हैं सभी ने उस वेणु का श्रवण किया। लेकिन अब जिसने श्रवण किया, किसने किया? कि जिसका प्रभु ने चीर हरण किया था। आप सभी को कल ही बताया गया था कि चीर हरण का अर्थ कोई वस्त्र हरण से नहीं है। आज केवल उन्हीं गोपियों के प्रभु के वेणु वादन सुनाई दिया जिसके माया का आवरण प्रभु ने हर लिया था। माया रूपी चीर का जिसका हरण हो गया था, और इस संसार में रहकर भी जिसका मन संसार में ना लगे प्रभु में लगे, वही तो है गोपी, जो प्रत्येक इंद्री से केवल कृष्ण रस पीती है। गोपियों का हर कार्य केवल श्री कृष्ण के लिए होता है, हर कार्य। तो आज प्रभु की इच्छा हुई गोपियों के साथ विहार करने की, तो आज प्रभु ने बड़ा सुंदर वेणु वादन किया। निशम्य गीतम तरनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। बड़ा सुंदर प्रभु ने वेणु का वादन किया। इधर कामदेव प्रभु को परास्त करने के लिए, प्रभु के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा है, क्योंकि आज जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो पूर्ण चंद्रमा को देखकर सभी का मन चंचल हो जाता है, और आज श्री कृष्ण का मन भी चंचल हो रहा है। सुंदर मंद सुगंधित हवा चल रही है, शरद ऋतु आ गई है, हल्की हल्की ठंड पड़ने लग गई है। जितने भी जलाशय हैं सबका जल स्वच्छ हो गया है। बेला चमेली अनेक अनेक पुष्प रात्रि के समय खिल गए हैं और बड़ी सुंदर सुगंध हो रही है। और प्रभु ने इसी में वेणु वादन किया। तो इधर कामदेव सोच रहा है कि आज प्रभु इतनी जिनमें दिव्य सौंदर्य है इन गोपियों में, उन सब के साथ रास करेंगे। तो आज कामदेव सोचता है कि प्रभु के साथ मैं युद्ध करूंगा। कैसे? अपने 5 प्रकार के बाण लेकर आया। भगवान ने सर्वप्रथम वेणु वादन किया, तो जितनी भी गोपियां हैं सब घर के कार्य कर रही हैं। कोई गोपी दूध दुह रही है तो वो दोहनी छोड़कर भागने लग गई। कोई गोपी घर में भोजन बना रही है, हलवा बना रही है, तो कढ़ाई को चूल्हे पर छोड़कर भागने लग गई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, आधा श्रृंगार करके भागने लग गई। देखिए यहाँ पर किस किस चीज का वर्णन किया गया है कि जिसमें माताओं को सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। दूध दही में सबसे ज्यादा माताओं की आसक्ति होती है, तो गोपियों ने क्या छोड़ा? दूध दही छोड़कर भाग गई। या फिर रसोई में आसक्ति होती है, अपनी रसोई को आधा भोजन बनाते हुए भागी। और सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें होती है? अपने श्रृंगार में। तो यहाँ सबको लगता होगा कि भगवान बड़ी सुंदर सुंदर, मतलब प्रभु गोपियों के सौंदर्य पर रीझे होंगे। नहीं, गोपियां पता है कैसे श्रृंगार करके आई? एक आंख में काजल लगाए तो दूसरे आंख में लगाना ही भूल गई। आंख का काजल होठों पर लगाकर, होठों का लिपस्टिक और